नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ बच्चों, इस स्टोरी के माध्यम से आपको अंग्रेजी के बहुत सारे वर्ड मीनिंग, अंग्रेजी के बहुत सारे नियम, अंग्रेजी को कैसे हिंदी में अनुवाद किया जाता है, सभी चीज़ें आज की क्लास में आपको बताऊंगा। तो अगर आप यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो बहुत सारी मीनिंग आपको याद हो जाएंगे, बहुत सारे आपको नियम पता चलेंगे, जिससे आप भी अंग्रेजी के स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए प्यारे बच्चों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से इस चैनल पर हमेशा वीडियो आती रहेगी जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों क्या है स्टोरी, कौन सी स्टोरी है, देखिएगा। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा है, स्टोरी का जो टाइटल लिखा है द टॉकिंग डंकी। तो टॉकिंग मतलब होता है बच्चों बात करने वाला, टॉकिंग मतलब बात करने वाला, डंकी यानी गधा, बात करने वाला गधा स्टोरी का टाइटल है। भाई बात करने वाला गधा कौन सा होता है, चलिए इस स्टोरी के माध्यम से सीखते हैं, एक एक शब्दों के मीनिंग जानते हैं, एक एक शब्दों के रूल समझते हैं कि किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। देखिए लिखा है बच्चों, पढ़ते हैं। Once there was a donkey which has a special quality। देखिए इनका अर्थ समझते हैं। वंस मतलब होता है एक बार, देयर अगर बच्चों सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो इसका मीनिंग नहीं होता है, और अगर कहीं और प्रयोग होता है तो उसका मीनिंग होता है वहाँ, देयर मतलब वहाँ होता है, लेकिन यहाँ देयर सब्जेक्ट के रूप में है इसलिए यहाँ इसका मीनिंग नहीं होगा, तो इसका मतलब कुछ नहीं होगा। वाज मतलब था, ए मतलब एक, डंकी यानी गधा, विच यानी जिसमें, हेड यानी थी, ए मतलब एक, स्पेशल यानी विशेष, क्वालिटी यानी गुण। तो एक गधा था जिसमें एक विशेष गुण था, एक गधा था, एक बार एक गधा था जिसमें एक विशेष गुण था। अब वह गुण क्या था देखिएगा, समझ में आ रहा बच्चों, मीनिंग समझ में आ गया, अर्थ समझ में आया ना, कि एक बार एक गधा था जिसमें एक विशेष गुण था। वह गुण क्या था देखिए, ही कुड कॉपी एंड स्पीक द लास्ट सेंटेंस स्पोकन बाई एनी वन। ही मिस हुआ है यानी गधा, कुड कॉपी यानी नकल कर सकता था, एंड स्पीक और बोल सकता था, द लास्ट सेंटेंस यानी अंतिम वाक्य, स्पोकन यानी बोला गया, बाई एनीवन यानी किसी के द्वारा। तो वह जो गधा था किसी के द्वारा बोला गया लास्ट सेंटेंस जो होता था उसको कॉपी करता था और बोलता था। वह जो गधा था किसी के द्वारा बात कही गई लास्ट सेंटेंस यानी जो अंतिम वाक्य होता था उसको कॉपी करता था और बोलता था। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो लास्ट में जो बातें कहेगा उसको वह गधा कॉपी कर लेता था, उसके बाद वह बोलता था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो स्टोरी का टाइटल है वह लिखा गया टॉकिंग डंकी यानी बात करने वाला गधा। समझ में आ गया है, इसका अर्थ समझ में आया बच्चों, कि वह किसी के द्वारा कहे गए अंतिम वाक्य को कॉपी करता था उसके बाद बोलता था। ठीक है, अब क्या हुआ, वन डे यानी एक दिन, एक दिन क्या हुआ देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो बच्चों तो लाइक करिएगा। इस तरीके से अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आप भी इस तरीके से हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, और बहुत सारे मीनिंग आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे, क्योंकि हर एक शब्दों का मीनिंग निकालना होता है तब उसका हिंदी मतलब पता चलता है। ठीक है, तो सारे मीनिंग आपको बताते हुए चलता हूँ। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है, देखिएगा आगे लिखा है बच्चों, वन डे यानी एक दिन, हिज ओनर सोल्ड हिम टू ए बेकर। अब एक दिन क्या हुआ, हिज ओनर यानी उसके मालिक ने यानी गधे के मालिक ने, सोल्ड यानी बेच दिया, सेल मतलब होता है बेचना, सेल का ही सेकंड फॉर्म लिखा है सोल्ड यानी बेच दिया, हिम यानी उसे, टू ए बेकर एक बेकर को, बेकर समझते हैं, बेकर मतलब जो आटे से रोटियां बनाता है या फिर उसको बेचता है, केक बनाता है, उसको हम बेकर बोलते हैं। ठीक है, केक बनाता है, रोटी बनाता है या फिर उसको बेचता है तो उसको हम बेकर बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं हिंदी में, बोल सकते हैं नान बाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नान बाई। ठीक है, तो जो गधे का मालिक था उसने गधे को एक बेकर को बेच दिया। बेकर मतलब समझ गया ना, जो केक बनाता है, जो रोटी बनाता है या फिर उसको बेचता है, उसको ही हम बेकर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसने, उस गधे के मालिक ने गधे को एक बेकर को बेच दिया।
अब क्या हुआ, फॉर ही नीडेड मनी, फॉर यानी क्योंकि, ही मीन्स उसे, नीडेड यानी ज़रूरत थी, मनी यानी पैसों की, क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी इसलिए उसने गधे को एक बेकर को बेच दिया। यानी जो गधे का मालिक था उसको पैसों की ज़रूरत थी इसलिए गधे को बेच दिया। अब क्या हुआ, द ओनर आल्सो टोल्ड द बेकर अबाउट द डंकीज क्वालिटी, द ओनर यानी मालिक ने, आल्सो यानी भी, टोल्ड यानी बताया, द बेकर यानी बेकर को, यानी उस गधे के मालिक ने बेकर को भी बताया, अबाउट यानी बारे में, द डंकीज यानी गधे की क्वालिटी यानी विशेषता के बारे में बताया। यानी जो कॉपी करता था ना और बोलता था लास्ट सेंटेंस को, वह जो मालिक था गधे का उस बेकर को भी बता दिया कि यह काम करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो उस मालिक ने उस बेकर को भी उसके गुण के बारे में बता दिया। उसके बाद क्या हुआ, द हैप्पी बेकर डिसाइडेड टू टेक द डंकी टू द मिल। अब क्या हुआ, द हैप्पी बेकर यानी खुशी से बेकर, डिसाइडेड यानी फैसला किया, टू टेक यानी ले जाने का, द डंकी यानी गधे को, टू द मिल यानी चक्की पर, यानी जहाँ पर रोटियाँ बनाई जाती हैं वहाँ पर ले जाने का फैसला किया। ठीक है, जहाँ पर पीसा जाता है, आटा पीसा जाता है, वहाँ पर उस गधे को ले जाने का फैसला किया बेकर ने। ठीक है, एज दे वर ऑन द वे, एज यानी जब, दे मीन्स वे यानी गधा और जो बेकर था, वर यानी थे, ऑन दी वे यानी रास्ते पर। जब वह बेकर और गधा रास्ते पर थे, द बेकर सेड यानी बेकर ने कहा, टू हिमसेल्फ यानी खुद से। तो बेकर ने खुद से कहा, क्या कहा, आई विल वे द फ्लोर गिवन बाई द मिलर एट होम। देखिए, आई विल वे यानी मैं वजन करूँगा, आई मतलब मैं, विल वे यानी वजन करूँगा, द फ्लोर यानी आटे का, गिवन यानी दिया गया, बाई में से, द मिलर यानी चक्की वाले से, यानी जो चक्की वाले मुझे आटा देते हैं उसका मैं वजन करूँगा। वह जो मालिक यानी बेकर है वह कह रहा है कि चक्की वाले जो आटा देते हैं मैं उसका वजन करूँगा, एट होम यानी घर पर मैं आटे का वजन करूँगा जो हमें चक्की वाले देते हैं। फॉर यानी क्योंकि, ऑल मिलर्स, यहाँ पर क्या लिखा, ऑल मिलर्स, क्योंकि ऑल मिलर्स यानी सभी चक्की वाले, क्योंकि सभी चक्की वाले। अब सभी चक्की वाले क्या हैं भाई, देखते हैं आगे। पसंद आ रहा वीडियो तो लाइक करिए, आगे देखते हैं। क्योंकि ऑल मिलर्स यानी सभी चक्की वाले, ऑल आर चीट्स यानी सभी चक्की वाले धोखेबाज होते हैं। वो जो बेकर था ऐसा अपने आप से ही कह रहा है कि जो चक्की वाले आटा देते हैं मैं उनका वजन करूंगा, क्योंकि सभी चक्की वाले धोखेबाज होते हैं। ठीक है, वह अपने आप से कह रहा है। अब जो है यह बात वह गधा सुन लेता है। ठीक है, गधा सुनेगा तो उसका कॉपी करके बोलेगा। अब देखिए, वेन यानी जब, दे रीच्ड द मिल, जब दे में से वे, रीच्ड यानी पहुँचे, द मिल यानी चक्की पर, जब वे चक्की पर पहुँचे, सडनली यानी अचानक, सडनली मीन्स अचानक, द बेकर्स एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट यानी अचानक, द टू द बेकर्स एम्बैरेसमेंट यानी उस बेकर को शर्मिंदगी हुई, द बेकर्स एम्बैरेसमेंट यानी बेकर को शर्मिंदगी हुई। क्योंकि क्या हुआ, द डंकी साउटेड यानी गधा चिल्लाया, ऑल मिलर्स आर चीट यानी सभी चक्की वाले धोखेबाज होते हैं। जो बेकर ने कहा था बात, उस बात को कॉपी करके गधा फिर से वही बात बोलने लगा कि सभी चक्की वाले धोखेबाज होते हैं। जब चक्की पे पहुंचा तब यही बात बोलने लगा। तो अब क्या हुआ, द मिलर वाज फ्यूरियस यानी चक्की वाले बहुत क्रोधित हो गए, आग बबूला हो गए। यानी फ्यूरियस मतलब होता है आग बबूला हो जाना। ठीक है, तो चक्की वाले सभी आग बबूले हो गए। ही डिड नॉट गिव एनी फ्लोर टू द बेकर, ही मीन्स उन्होंने, डिड नॉट यानी नहीं दिया, गिव यानी दिया, गिव यानी दिया, एनी यानी कोई, फ्लोर यानी आटा, टू द बेकर यानी उस बेकर को। तो जब गधे ने यह बात कह दिया कि सभी चक्की वाले धोखेबाज होते हैं, तो वो जो चक्की वाला था वह इस बात को सुन लिया तो वह गुस्सा हो गया। उसके बाद उस बेकर को कोई भी आटा नहीं दिया।
उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। उसके बाद लिखा है द पुअर बेकर थॉट, यानी बेचारा, पुअर मतलब गरीब होता है लेकिन यहाँ बेचारा होगा। पुअर बेकर यानी बेचारा बेकर थॉट यानी सोचा। फ्रॉम नाउ ऑन यानी अब से, फ्रॉम नाउ ऑन का मतलब हो जाएगा अब से। आई विल ओनली से यानी आई मिस मैं, विल मिस विल ओनली यानी केवल से यानी कहूँगा, अब से मैं केवल कहूँगा गुड थिंग यानी अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें मैं कहूँगा। अब से मैं केवल अच्छी चीज़ें ही कहूँगा अबाउट पीपुल, लोगों के बारे में। अब से मैं लोगों के बारे में अच्छी चीज़ें ही कहूँगा, ठीक है। क्योंकि वह जब बुरी चीज़ें कहा तो गधे ने कॉपी कर लिया, उसके बाद उनके सामने ही बोल दिया कि ये जो चक्की वाले होते हैं सभी धोखेबाज हैं। तो चक्की वाले जो है गुस्सा हो गए, उसको आटा नहीं दिए। तो उसने सोच लिया, बेकर ने सोच लिया कि अब से मैं लोगों के बारे में अच्छी बात कहूँगा, और अब से मैं अच्छी बात कहूँगा। उसके बाद क्या हुआ देखिए, एंड ट्रू और सत्य, मतलब अच्छी बात कहूँगा और सत्य बात कहूँगा, सही बात कहूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, टू हीज वर्ड यानी अपने शब्दों को सही करते हुए द बेकर ओनली सेड गुड थिंग। द बेकर यानी वो जो बेकर था, ओनली यानी केवल, सेड यानी कहता था, गुड थिंग यानी अच्छी चीज़ें। अब जो है बेकर केवल अच्छी चीज़ें ही कहता था, ठीक है, लोगों के बारे में। When the donkey repeated those things, और जब वह अच्छी चीज़ें कहता था बेकर तो गधा उसको रिपीट करता था। when यानी जब, द डंकी यानी गधा, रिपीटेड यानी दोहराया, दोज थिंग यानी उन्हीं चीज़ों को जो बेकर कहता था उन्हीं चीज़ों को वह गधा दोहराता था। द बेकर अर्नड यानी बेकर ने कमाया, द बेकर अर्नड मतलब कमाया, गुडविल यानी अच्छी चीज़ें, फ्रॉम एवरीवन यानी सभी लोगों से अच्छी चीज़ें, उसने बहुत सारी चीज़ें कमाई, ठीक है बच्चों। तो यही स्टोरी थी, इसलिए यहाँ पर लिखा गया था, स्टोरी का जो टाइटल था वह लिखा था टॉकिंग डंकी यानी बोलने वाला गधा। तो जो गधा था वह किसी के द्वारा बोले गए अंतिम वाक्य को कॉपी करके बोल देता था। तो जो गधा था यानी जो बेकर था उसको लेके जा रहा था रास्ते में, तो उसके बाद उसने बोला कि जो चक्की वाले होते हैं उनका वज़न यानी जो आटा देते हैं मैं उनका वज़न करूंगा, क्योंकि सभी चक्की वाले धोखेबाज होते हैं। तो उस बात को उस गधे ने कॉपी कर लिया। उसके बाद जब चक्की पर पहुँचे तो गधा ने वह बात बोल दिया, तो चक्की वाले ने सुन लिया। तो उसके बाद वह गुस्सा हो गए, उसके बाद उनको कोई भी आटा नहीं दिया। तो वह जो बेकर था उसने सोच लिया कि अब से हम कोई भी गलत बात नहीं कहेंगे, हम सही बात कहेंगे लोगों के बारे में। तो जब से वह सही बात कहने लगा तो गधा उस बात को रिपीट करता, तो लोग उस बात को सुनकर खुश हो जाते और उन्हें सब चीज़ें देते हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको स्टोरी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। इसका मोरल भी समझ लेते हैं। मोरल, नेवर स्पीक इल ऑफ अदर। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, स्पीक यानी बोलो, इल यानी बुरा, ऑफ अदर्स यानी लोगों के बारे में, यानी लोगों को कभी बुरा मत बोलो, लोगों के बारे में कुछ भी बुरा मत कहो, ठीक है बच्चों। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग गया हो तो लाइक करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको स्टोरी की वीडियो मिलेगी, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। क्योंकि इस स्टोरी में सारे शब्दों के मीनिंग जानना होता है, तो सारे शब्दों की मीनिंग आपको बताते हुए चलता हूँ। उसका हिंदी मतलब भी आपको बता देता हूँ कि इनका स्टोरी का मतलब क्या है, सब चीज़ें आपको बताता हूँ। तो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप आसानी से सीखेंगे। चलिए मिलते प्यार बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।